Oh, वेलकम बैक एवरीवन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अब इस बात पर असर डाल रहे हैं कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बेसिकली सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं जो चल रहे काम के रिकॉर्ड्स लेते हैं और उन रिकॉर्ड्स को टीम्स के लिए स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस में चेंजते हैं। प्रैक्टिकल टर्म्स में सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स टास्क रिकॉर्ड्स को स्कैन करते हैं और उस ऑर्डर को कंप्यूट करते हैं जिसमें टास्क आगे बढ़ने चाहिए। ये प्लेटफॉर्म्स करेंटली लॉजिस्टिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ कस्टमर सपोर्ट और इंटरनल ऑपरेशंस में भी ऑपरेशनल हैं। कई फर्म्स में सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स सीनियर लीडरशिप और फ्रंटलाइन स्टाफ के बीच में होते हैं। उन्हें सीनियर लीडरशिप से गोल्स मिलते हैं और वे फ्रंटलाइन स्टाफ को वर्क डायरेक्टिव्स इश्यू करते हैं। उनका रोल स्ट्रैटेजी इन्वेंट करना नहीं है, उनका रोल हाई लेवल गोल्स को स्ट्रक्चर्ड एक्शंस में ट्रांसलेट करना है जिन्हें टीम्स दिन प्रतिदिन एग्जीक्यूट कर सके। ये चेंजअप इस साल हो रहा है और कई इंडस्ट्रीज में दिख रहा है। इसका नतीजा ये है कि डिसीजन ऑन ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से कैसे चलते हैं, इसमें चेंजअप आता है। अथॉरिटी अब केवल ह्यूमन मैनेजर्स के माध्यम से नहीं जाती। अथॉरिटी तेजी से ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन लेयर्स के माध्यम से पास होती है जो प्रायोरिटीज असाइन करती हैं, स्केड्यूल्स सेट करती हैं और टास्क कंप्लीशन रिकॉर्ड करती हैं। ये डेवलपमेंट पब्लिक अनाउंसमेंट्स या फॉर्मल रीऑर्गेनाइजेशंस के बिना रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को बदल देता है। ये चेंज अब शांत रहता है क्योंकि जॉब टाइटल्स अक्सर अनचेंज्ड रहते हैं। फंक्शन हालांकि पहले से ही बदल रहा है। इस चेंजअप को चलाने वाले सिस्टम्स को आमतौर पर एंटरप्राइज ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है और मशीन असिस्टेड मैनेजमेंट टूल्स भी। फंक्शनल लेवल पर एंटरप्राइज ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स एक कोऑर्डिनेशन लेयर की तरह काम करते हैं जो प्लानिंग इनपुट्स को एग्जीक्यूशन आउटपुट्स से जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेशन लेयर स्केड्यूलिंग इंजन्स और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को जोड़ती है एक सिंगल कंट्रोल लेयर में जिसे रूल बेस्ड डिसीजन फ्रेमवर्क्स कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल लेयर का मकसद है किसी डिसीजन के रिकॉर्ड होने और काम के एग्जीक्यूट होने के बीच के समय को कम करना। उस देरी को पहले ह्यूमन कोऑर्डिनेशन से मैनेज करना पड़ता था। एंटरप्राइज ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स एग्जीक्यूटिव जजमेंट को रिप्लेस नहीं करते, वे ह्यूमन लेबर को हटाते नहीं हैं। इसके बजाय एंटरप्राइज ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स रूटीन टास्क असाइन करते हैं, प्रोग्रेस सिग्नल्स को मॉनिटर करते हैं और वर्क क्यूज को अपडेट करते हैं जहां मिड लेवल कोऑर्डिनेशन पहले होता था। इस साल कई ऑर्गेनाइजेशंस एंटरप्राइज ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स को एफिशिएंसी अपग्रेड के तौर पर डिप्लॉय कर रहे हैं, न कि वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर। पहली बार पेश किए जाने पर ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर या ऑपरेशनल सपोर्ट टूल्स बताते हैं। एंटरप्राइज ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स की मैनेजमेंट भूमिका पर जोर नहीं दिया जाता है। ये फ्रेमिंग उनके स्ट्रक्चरल प्रभाव को पहचानने में देरी करती है। जैसे जैसे एडॉप्शन बढ़ेगा, एंटरप्राइज ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स रोजमर्रा के वर्कफ्लो में एम्बेड हो जाएंगे। वे ऐसे निर्देश देना शुरू कर देंगे जिनके लिए पहले ह्यूमन अप्रूवल की जरूरत होती थी। यह चेंज ऑफ मिडिल मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों के फंक्शनल डिस्प्लेसमेंट की शुरुआत है। मिडिल मैनेजमेंट हिस्टोरिकली इंटेंट को एक्शन में चेंजने के लिए मौजूद है। मिडिल मैनेजमेंट लेयर गोल्स को इंटरप्रेट करती है, टास्क असाइन करती है, प्रोग्रेस मॉनिटर करती है और मतभेदों को सुलझाती है। ये एक्टिविटीज मिलकर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोर कोऑर्डिनेशन फंक्शन बिकमती है। वह कोऑर्डिनेशन फंक्शन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स द्वारा कंटिन्यूअस डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से किया जाता है बजाय पीरियोडिक ह्यूमन रिव्यू के। वर्क क्यूज और रिसोर्स अवेलेबिलिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स द्वारा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के साथ रियल टाइम में स्कैन किया जाता है। उन इनपुट्स के आधार पर वर्क प्रायोरिटीज करंट कंडीशंस के रिस्पॉन्स में बदल जाती है। टास्क असाइनमेंट्स और डेडलाइंस फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स द्वारा जनरेट की जाती है। ह्यूमन मैनेजर्स को तेजी से रॉ ऑपरेशनल सिग्नल्स के बजाय समरी मिलती है। करंट ईयर के दौरान मीटिंग्स को डैशबोर्ड से बदल दिया जाता है जो टास्क स्टेटस को ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करते हैं। इंस्ट्रक्शन फ्लो वर्बल गाइडेंस से इंटरनल टूल्स के माध्यम से डिलीवर किए गए ऑटोमेटेड नोटिफिकेशंस में शिफ्ट हो जाते हैं।
परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिकॉर्डेड एक्टिविटी लॉग्स से प्राप्त मेट्रिक कंपैरिजन में शिफ्ट हो जाता है। हर स्टेप विवेकाधीन कोऑर्डिनेशन को कम करता है। ह्यूमन रोल डायरेक्टिव होने के बजाय सुपरवाइजरी बन जाता है। यह ट्रांजिशन मैनेजमेंट पोजीशंस को तुरंत खत्म नहीं करता है, ट्रांजिशन मैनेजमेंट पोजीशंस के स्कोप को फिर से डिफाइन करता है। अथॉरिटी कम होती जाती है क्योंकि एग्जीक्यूशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर में माइग्रेट होता है। प्लीज सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन फंक्शंस सॉफ्टवेयर में मूव करते हैं, ऑपरेशनल कंट्रोल एक सॉफ्टवेयर लेयर के भीतर सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। एग्जीक्यूशन डिसीजंस उस सॉफ्टवेयर लेयर के अंदर लिए जाते हैं बजाय ह्यूमन अप्रूवल चेन्स के। सैन फ्रांसिस्को का एक मेजर डेवलपर कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय करता है जो टिकटिंग सिस्टम्स और कोड रिपोजिटरीज को परफॉर्मेंस ट्रैकर्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं। जब भी वर्क आइटम्स की स्टेट चेंजती है तो कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म्स द्वारा अपडेट्स कलेक्ट किए जाते हैं। टास्क स्टेट्स डेटाबेसेस से पुल की जाती है और डिपेंडेंसी रूल्स और टाइमिंग रूल्स के आधार पर प्रायोरिटी वैल्यूज लगातार रिकैलकुलेट की जाती है। जब कोई डिपेंडेंसी चेंजती है तो उस डिपेंडेंसी के रिस्पॉन्स में टास्क ऑर्डर बदल जाता है। वर्क आइटम्स को मैनेजरियल जजमेंट के बजाय अवेलेबिलिटी सिग्नल्स के आधार पर रीअसाइन किया जाता है। रीअसाइनमेंट को ह्यूमन मैनेजर द्वारा एग्जीक्यूशन होने से पहले नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन होने के बाद ऑब्जर्व किया जाता है। अप्रूवल और एक्शन का हिस्टोरिकल ऑर्डर इस सीक्वेंस द्वारा उलट दिया जाता है। फिजिकल मैकेनिज्म सिंपल है, डेटा फील्ड्स अपडेट होते हैं और थ्रेशोल्ड्स क्रॉस होते हैं। फिर कंट्रोल लॉजिक के माध्यम से रीअसाइनमेंट ट्रिगर होता है। कोई मीटिंग नहीं होती, किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। मैनेजर का रोल रूटीन कोऑर्डिनेशन के बजाय एक्सेप्शन हैंडलिंग की ओर शिफ्ट हो जाता है। वही चेंज अब वहां भी दिखता है जहां संगठन मैनेजमेंट लेयर्स से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। जैसे जैसे संगठन बढ़ते हैं, रिड्यूस यूनिकेशन ओवरहेड बढ़ जाता है क्योंकि हर फैसले को ज्यादा लोगों से होकर गुजरना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से फैसले लेने के तरीके ऑटोमेटेड प्रोसेस में बदल जाते हैं। इस साल कंपनियों ने ऑटोमेशन के सीधे नतीजे के तौर पर तेज साइकिल टाइम और कम कोऑर्डिनेशन कॉस्ट की सूचना दी है। इस चेंज ऑफ को लेबर कम करने के तौर पर नहीं देखा जाता है, इस चेंज ऑफ को ऑपरेशनल क्लैरिटी के तौर पर देखा जाता है। ह्यूमन मैनेजर्स नतीजों के लिए जवाबदेह रहते हैं। उन नतीजों तक पहुंचने का हर कदम अब ह्यूमन मैनेजर्स द्वारा तय नहीं किया जाता है। सीक्वेंस रूल्स और डेटा के आधार पर सॉफ्टवेयर सिस्टम द्वारा तय किए जाते हैं। एक जैसा काम करने वाली टीम्सों में कंसिस्टेंसी आ जाती है। व्यक्तिगत फैसले के कारण होने वाली भिन्नता उस कंसिस्टेंसी से कम हो जाती है। समय के साथ संगठन इस कंसिस्टेंसी के हिसाब से ढल जाता है। प्रोसेस उस चीज से आकार लेने लगते हैं जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम विश्वसनीय रूप से कैलकुलेट और शेड्यूल करते हैं। यह फीडबैक लूप मैनेजमेंट फंक्शंस में सॉफ्टवेयर सिस्टम को और भी ज्यादा एम्बेड करता है। रिसर्च से चलने वाले एनवायरनमेंट में भी कोऑर्डिनेशन लॉजिक ऐसे ही काम करता है। रिसर्च से चलने वाले एनवायरनमेंट में शेयर्ड रिसोर्सेज के लिए केयरफुल स्केड्यूलिंग की जरूरत होती है। लंदन की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्लेटफॉर्म चलाती है जो इंस्ट्रूमेंट की अवेलेबिलिटी और पहले के रिजल्ट्स के हिसाब से लैबोरेटरी के काम को शेड्यूल करते हैं। शेयर्ड रिसोर्सेज का मैनुअल कोऑर्डिनेशन इन प्लेटफॉर्म से रिप्लेस हो जाता है। एक्सपेरिमेंट स्लॉट्स असाइन किए जाते हैं और जब आउटकम्स एक्सपेक्टेशन से अलग होते हैं तो एनोमलीज को फ्लैग किया जाता है। रिसर्चर को रिक्वेस्ट के बजाय एक डायरेक्टिव मिलता है। फिजिकल ऑपरेशन में डेटाबेस क्वेरीज और कॉन्स्ट्रेंट सॉल्वर्स शामिल होते हैं। टाइम और कैपेसिटी जैसे वेरिएबल्स को पिछले आउटकम्स के हिसाब से वेट किया जाता है। सॉल्वर एक ऑर्डर्ड प्लान आउटपुट करता है जिससे पता चलता है कि आगे क्या होना चाहिए। ह्यूमन ओवरसाइट रहती है, लेकिन ह्यूमन ओवरसाइट डायरेक्टिव के बजाय रिएक्टिव होती है। कोऑर्डिनेटर्स की जरूरत, जो पहले मैन्युअली कॉम्पिटिंग प्रायोरिटीज को बैलेंस करते थे, इस स्ट्रक्चर से कम हो जाती है। इस साल यह अप्रोच डिजाइन टीम्स और एनालिटिकल ग्रुप्स तक फैल गई है। कोऑर्डिनेशन कॉन्वर्सेशन के बजाय कंप्यूटेशन का आउटपुट बन जाती है। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर में शिफ्ट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बीच एक स्ट्रक्चरल गैप बन जाता है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आउटरीड्यूसीज के लिए जवाबदेही। अथॉरिटी का मतलब होता है एग्जीक्यूशन पाथ्स पर कंट्रोल। अकाउंटेबिलिटी ह्यूमंस के पास रहती है, लेकिन एग्जीक्यूशन पाथ्स पर कंट्रोल कम हो जाता है। इस सेपरेशन के कारण उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स बदल जाते हैं। सिस्टम आउटपुट्स को मैनेजर्स रिव्यू करते हैं और एक्सेप्शंस को ऊपर रिड्यूस यूनिकेट किया जाता है। मैनेजर्स की वैल्यू काम डायरेक्ट करने से शिफ्ट होकर ऑटोमेटेड डिसीजंस को वैलिडेट करने में हो जाती है। ओवरसाइट और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी स्किल सेट बन जाते हैं। ट्रेनिंग में पर्सनल कोऑर्डिनेशन की बजाय सिस्टम लिटरेसी पर जोर दिया जाता है। इस साल के दौरान ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा प्रमोशन क्राइटेरिया को फिर से डिफाइन किया जाने लगता है। प्रमोशन ऐसे इंडिविजुअल्स को फेवर करता है जो इंस्ट्रक्शंस देने की बजाय ऑटोमेटेड डिसीजंस को ओएंडिट कर सकें। इस चेंजअप से लीडरशिप खत्म नहीं होती, लीडरशिप का एक्सप्रेशन बदल जाता है। अथॉरिटी कंडीशनल और डेटा मीडिएटेड हो जाती है। ऑन ऑर्गेनाइजेशन तेजी से एक नेटवर्क की तरह बिहेव करती है जो रूल्स द्वारा गवर्न होता है, न कि एक हायरार्की की तरह जो डिस्क्रेशन द्वारा गवर्न होती है। मैनेजमेंट लॉजिक को सॉफ्टवेयर वेंडर्स द्वारा डेली ऑन ऑपरेशंस में पहले से इस्तेमाल होने वाले टूल्स में सीधे एम्बेड किया जाता है। बर्लिन में स्थित एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर फर्म वर्कफोर्स प्लानिंग एल्गोरिदम को स्केड्यूलिंग एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट करती है। वर्कफोर्स प्लानिंग एल्गोरिदम द्वारा प्लान किए गए काम की लगातार उपलब्ध लेबर के साथ तुलना की जाती है। सिस्टम द्वारा यूटिलाइजेशन रेट और फटीग इंडिकेटर्स को मापा जाता है। जब यूटिलाइजेशन थ्रेशोल्ड्स पार हो जाते हैं तो टास्क अपने आप रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इमीडिएट फिजिकल एक्शन डेटाबेस के भीतर वर्क ऑब्जेक्ट्स का रीअसाइनमेंट है। रीअसाइनमेंट से डाउनस्ट्रीम नोटिफिकेशन इवेंट्स ट्रिगर होते हैं। रिडिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले के बजाय रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद मैनेजर्स को अलर्ट मिलते हैं। मैनेजर्स द्वारा इंटरवेंशन तभी होता है जब आउट रिड्यूस बड़े ऑब्जेक्टिव्स से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। समय के साथ इंटरवेंशन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। सिस्टम पर भरोसा होने लगता है। इस भरोसे से मैन्युअल कोऑर्डिनेशन और भी कम हो जाता है। बिना किसी फॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग के मैनेजमेंट लेयर पतली हो जाती है। कस्टमर फेसिंग सर्विस ऑपरेशंस में भी यही पैटर्न दिखाई देता है। कस्टमर फेसिंग सर्विस वर्कफ्लोस के लिए तेज रूटिंग और कंसिस्टेंट प्रायोरिटाइजेशन जरूरी है। सिस्टम्स द्वारा प्रिडिक्टेड रेजोल्यूशन टाइम के आधार पर सपोर्ट केसेस को रूट किया जाता है। प्रिडिक्टेड रेजोल्यूशन टाइम को मैसेज कंटेंट, एजेंट स्किल प्रोफाइल्स और बैकलॉग स्टेट्स से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे ही नई इंफॉर्मेशन आती है, केसेस असाइन किए जाते हैं और क्यूज को डायनामिकली एडजस्ट किया जाता है। ह्यूमन सुपरवाइजर्स परफॉर्मेंस समरीज रिव्यू करते हैं, बजाय रियल टाइम ट्रैफिक को डायरेक्ट करने के। इस मैकेनिज्म में टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और प्रायोरिटी स्कोरिंग शामिल है। जैसे ही नया डेटा आता है, प्रायोरिटी स्कोर्स अपडेट होते रहते हैं। हर अपडेट के तुरंत बाद राउटिंग रूल्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इस साल यह मॉडल स्टैंडर्ड बन जाता है। मिडिल मैनेजर्स, क्वालिटी रिव्यूअर्स और एस्केलेशन हैंडलर्स बन जाते हैं। असाइनमेंट का रोजमर्रा का काम खत्म हो जाता है। इन सभी चेंजों को एक साथ देखें तो इससे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पुनर्गठन होता है। इस चेंजों से अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। टोक्यो में एक मीडिया टेक्नोलॉजी कंपनी ऐसे प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय करती है जो एग्जीक्यूशन अथॉरिटी को ऑटोमेटेड कंट्रोल लेयर्स में कंसोलिडेट करते हैं। मैनेजमेंट बिकमा रहता है, लेकिन वह कम और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। डिसीजन अथॉरिटी टॉप पर और सॉफ्टवेयर में कंसंट्रेट होती है। मिडिल लेयर्स ऑटोमेटेड फ्लो की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग नोड्स बिकम आते हैं। यह चेंजअप इस साल पहले से ही ऑन ऑपरेशनल है। ये चेंजअप बिना किसी अनाउंसमेंट के आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये एफिशिएंसी इंसेंटिव्स के साथ अलाइन होता है। जैसे जैसे सिस्टम्स मैच्योर होते हैं, ऑन ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कल्चर को ऑटोमेशन के हिसाब से एडजस्ट करती हैं। कोऑर्डिनेशन नेगोशिएट करने के बजाय इम्प्लिसिट हो जाता है। अथॉरिटी डिस्क्रिशनरी होने के बजाय एल्गोरिथमिक हो जाती है। ह्यूमन जजमेंट बिकमा रहता है, लेकिन ह्यूमन जजमेंट हर स्टेप पर नहीं बल्कि बाउंड्रीज पर एक्सरसाइज किया जाता है।
ये कोई अचानक रिप्लेसमेंट नहीं है, ये फंक्शन का धीरे धीरे अब्जॉर्प्शन है। इसका नतीजा एक शांत ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कम विजिबल डिसीजन पॉइंट्स और ज्यादा ऑटोमेटेड फ्लो होता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।